नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग सामाजिक अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। और ये सामाजिक अध्ययन की आपकी दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। कह रहे हैं कि 1298, 1398, 1498, 1598। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 1498 में। ठीक है, देखो 1498 में क्या हुआ था, भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, कहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, 1498 कहाँ पे पहुंचा था, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। और जिस रास्ते से आया था उसको कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये कहा गया, या इसको हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरी मार्ग। आशा अंतरी मार्ग कहा गया। ठीक है, इस तरफ है कि जिस रास्ते से आया था उसको क्या बोला गया, आशा अंतरी मार्ग कहा गया, या कैप ऑफ गुड होप बोला गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। और कब आया था, 1498 में। कहाँ पे पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह, मतलब केरल में ये पड़ता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, कहाँ पे पड़ता है, केरल में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, और कब पहुंचा था, 1498 में। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। कह रहे हैं 1760, 1762, 1763 और 1765। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि 1764 में एक युद्ध हुआ था। ठीक है, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और ये भी बताया था किसके बीच में हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और कौन था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय और यहाँ पे हो जाए मीर कासिम। नेक्स्ट शुजा उद दौला। ठीक है, आप उधर के देखो, तीन लोग थे, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उद दौला के बीच में क्या हुआ था कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, ठीक है, इन तीनों लोगों के बीच। और ये शाह आलम द्वितीय आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्या था, मुगल शासक था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, मुगल शासक, मुगल वंश के शासक थे। मीर कासिम बंगाल का नवाब, बंगाल का ये नवाब था। ठीक है, और शुजा उद दौला अवध के नवाब थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, क्लियर। अब देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं 1765 में क्या हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्लियर है, कब हुई थी, 1765 में हुई थी। और देखो किसके बीच में हुई थी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, व शुजा उद दौला के बीच हुई थी। ठीक है, आप लोग धरते हैं किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और दूसरी साइड कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शुजा उद दौला के बीच में संधि हुई थी। ठीक है, और इन संधि में क्या हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीन राज्यों की दीवानी दी गई। अंग्रेजों को क्या दे दी गई थी, इनकी दीवानी दी गई। दीवानी का मतलब क्या होता है, ठीक है, राजस्व। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है, राजस्व वसूलने की अनुमति, राजस्व वसूली का अधिकार।
तो क्या दिया गया था, राजस्व वसूली का अधिकार दे दिया गया था इन 3, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, कौन सी संधि में दिया था, 1765 इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, 1764 में इन लोगों ने क्या किया था, युद्ध किया था अंग्रेजों के साथ, और युद्ध में क्या हुआ था, हार गए थे, अंग्रेज जीते थे। ठीक है, इच्छीदर्ग ने। और कौन सा अंग्रेज था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, आपको बताया था हेक्टर मुनरो। क्लियर, हेक्टर मुनरो और इन 3 लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो जीता था, ये 3 हार गए थे। फिर क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी क्या दी, दीवानी दे दी गई। मतलब राजस्व वसूली का अधिकार किसको दे दिया गया था, अंग्रेजों को दे दिया गया था। ठीक है, तो वही पूछा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, आप लोग ध्यान रखें 1765 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, टीपू सुल्तान, हैदर अली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्नवालिस। देखो कॉर्नवालिस ने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। ठीक है, इसी तरह है स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कल की क्लास में आप लोगों को ये बताया था। ठीक है, वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि प्रणाली, ठीक है, लागू की या प्रयोग किया, कुछ भी लिख लो। ठीक है, प्रयोग किया। और क्या हुआ था, सहायक संधि का प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, प्रस्ताव दिया गया था टीपू सुल्तान को। ठीक है, सहायक संधि का प्रस्ताव किसको दिया था, टीपू सुल्तान को दिया था सहायक संधि का प्रस्ताव। लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया था, सहायक संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, टीपू सुल्तान ने क्या किया था, सहायक संधि का प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया। इसका जो प्रस्ताव था ना, इसको क्या किया, अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्या किया, अस्वीकार किया इसका प्रस्ताव। इच्छीदर्ग ने, किसने, टीपू सुल्तान ने। तो जब टीपू सुल्तान ने क्या किया, सहायक संधि का प्रस्ताव अस्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे 1799 में क्या हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, आप लोग देखें, और आप लोगों को पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जो टीपू सुल्तान था वो क्या था, मैसूर का शासक था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ, 1799 में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखना है किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में, याद रखना। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान मारा गया। क्लियर नहीं, ये चीज़ याद रखना है। क्लियर, 1799 में क्या हुआ था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, किसके बीच में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान मारा गया। इस चीज़ आप लोग ध्यान रखें। और ये आपका देखो हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान के पिता थे। ठीक है, ये आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये चीज़ ध्यान रखें। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, सहायक संधि प्रणाली, तो आप लोग ध्यान रखें लॉर्ड वेलेजली आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रेयरी घास का मैदान है, तो आप लोग देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका जो है ना वो प्रेयरी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा पम्पास। ठीक है, और अफ्रीका हो जाएगा सवाना। ठीक है, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी अमेरिका। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते, कह रहे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। देखो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये दोनों भारत के राज्य हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये क्या है, भारत के राज्य हैं, तो ये दोनों तो आपके आंसर हो नहीं सकते। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें, अब आपके यूरोप, ऑस्ट्रेलिया बचता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कंगारुओं का देश किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है, कह रहे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आप लोग ध्यान रखें झारखंड में झरिया और बोकारो। ठीक है, ये 2 कोयले की खान पाई जाती हैं। और पश्चिम बंगाल में आपकी हो जाएगी रानीगंज कोयला। ठीक है,
खान, ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। और बिहार उड़ीसा में कोई खान नहीं है। तो आपसे पूछा रानीगंज कोयला खान स्थित है, तो आप लोग देख रहे हैं कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। और अगर झरिया और बोकारो पूछा जाए तो आपका हो जाएगा झारखंड। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो देखो महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा तारापुर। ठीक है, तारापुर। और ये आपका 1969 में बनाया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा आपका नरौरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, नरौरा। और ये आपका 1991 में। ठीक है, राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा नरौरा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 1773, 1784, 1763, 1813। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग देखें 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, इस चीज़ रखना। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, आप इधर के किसको बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। और यहाँ पे 1784 में क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर कब आया था, 1784 में। और इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या की थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट। और 1713 में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, क्या आया था, चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या होता है, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसके तहत क्या होता है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। व्यापार देखो, एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जैसे व्यापार कर रही है, तो कोई भी दूसरी, ठीक है, अंग्रेज कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। ठीक है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है वहाँ पे कोई भी अदर कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी। ये था कंपनी का एकाधिकार। और ये चार्टर एक्ट 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ये एकाधिकार खत्म कर दिया गया था इस चीज़ ने। और 1773 में आपका क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये चीज़ रखना है। और चार्टर एक्ट आया था आपका 1813 में जिसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, कह रहा है 1766, 1866, 1869, 1957। ठीक है, तो आप लोग धरते हैं कब स्टार्ट हुई, 1766 में हुई थी। ये स्टार्ट की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसी तरह में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। उसने स्टार्ट की थी, कब की थी, 1766 में। और कहाँ पे की थी, बंगाल में की थी। ये चीज़ रखना है। और ये चीज़ रखना है कि ये जो स्टार्ट की थी कंपनी के अधिकारियों के लिए थी। ठीक है, जो डाक प्रणाली शुरुआत की थी 1766 में। ठीक है, ये केवल कंपनी के अधिकारियों के लिए थी।
ठीक है। और जो सार्वजनिक डाक प्रणाली स्टार्ट की गई थी वो 1854 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, याद रखना है 1854 में सभी लोगों के लिए डाक प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और जो 1766 में डाक प्रणाली शुरुआत की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी बंगाल में, और ये केवल कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारियों के लिए थी, ठीक है, याद रखना है किसके लिए थी, अधिकारियों के लिए। नहीं तो आप ये समझो कि दो बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1766 में भी डाक प्रणाली की शुरुआत हो रही है, 1854 में भी हो रही है। तो 1766 में केवल देखो सभी लोगों के लिए डाक प्रणाली की शुरुआत नहीं हुई, केवल कंपनी के अधिकारियों के लिए ये थी, ठीक है। और 1854 में क्या हुए थे, सभी लोगों के लिए, भारत में सभी लोगों के लिए ये डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1854 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इबादत खाने का निर्माण करवाया था, कह रहा है अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने, फिरोज तुगलक ने, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने, और कब करवाया था ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, 1575 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। कब करवाया था, 1575 ईस्वी में करवाया था। और अगर आपसे स्थान पूछे, ठीक है, इबादत खाने का निर्माण कहाँ पर कराया था, तो आप लोग ध्यान रखें फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या किया था, इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अकबर ने एक धर्म और प्रारंभ किया था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग ध्यान रखें किसने की थी, अकबर ने की थी। क्लियर हुआ। तो अब देखो इस क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या था कि इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कब कराया था, 1575 में। स्थान पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें फतेहपुर सीकरी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ये भी याद रखना किसने की थी, अकबर ने की थी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, कह रहे हैं दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो आप लोग ध्यान रखें दौलत खां लोधी जो था ना, पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर मतलब सूबेदार, क्लियर नहीं, कौन था, पंजाब का गवर्नर। अब देखो सिकंदर लोधी जो था ना, इब्राहिम लोधी का कौन था, पिता था, क्लियर है। बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान था, ठीक है, बहादुर शाह क्या था, गुजरात का सुल्तान था, क्लियर। तो आपका जो कह रहे हैं ना बाबर के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो आप लोग देखें इब्राहिम लोधी, ठीक है, कौन था, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी क्या था, इब्राहिम लोधी का पिता था। दौलत खां लोधी क्या था, उस समय पंजाब का गवर्नर या पंजाब का सूबेदार था। बहादुर शाह का क्या था कि गुजरात का सुल्तान था। ये 1526 से 1537 तक रहा था, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। और देखो बाबर ने आक्रमण कब किया था, ये आप लोगों को बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, क्लियर, याद रखना है 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है, बहुत बार बता चुका, कल की क्लास में भी आपको बताया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो जीता कौन था, बाबर जीता था, बाबर जीत गया था। और 1526 में बाबर ने क्या किया था, 1526 में बाबर ने क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश की स्थापना की थी, ठीक है, मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 1526 में, क्लियर। और ये भी बता चुका हूँ कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे और एक भी नहीं आ रहा था, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हुमायूं नामा का रचयिता कौन है, कह रहे हैं हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम, फैजी। तो आप लोग ध्यान रखना हुमायूं नामा का नाम सुन के हुमायूं आंसर ना लगा देना, ठीक है। हुमायूं ने कोई भी ग्रंथ या पुस्तक नहीं लिखी, बाबर ने एक पुस्तक लिखी, बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा, जो इसकी क्या है, आत्मकथा है। देखो आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं लिखना, ठीक है, आत्मकथा का मतलब स्वयं लिखना। तो बाबरनामा क्या है, बाबर की आत्मकथा है, जो किसने लिखी थी, बाबर ने स्वयं लिखी थी। लेकिन जो हुमायूं नामा है, हुमायूं ने नहीं लिखी थी, ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो हुमायूं की क्या थी, बहन थी, ठीक है। तो आप लोग इधर के हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी,
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड, झारखंड, रोहिलखंड, छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर हो जाए बुंदेलखंड, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कह रहा है 1526, 1556, 1576, 1581, ठीक है। तो आप लोग बता चुके 1526 में क्या हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये होता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, क्लियर। जीता कौन था, बाबर, ठीक है। उसके बाद 1556 की बात करते हैं, इसमें हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, और ये हुआ था अकबर हेमू के बीच में, ठीक है। और अकबर का नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से बैरम खान ने, ठीक है। क्योंकि देखो अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, बैरम खान ने किया था। इसी तरह 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, अकबर हेमू के बीच में हुआ था। 1576 की बात करते हैं, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, और ये होता अकबर महाराणा प्रताप, ठीक है, जो मेवाड़ के शासक थे, लेने इसी दर्ग में ये कहाँ के थे, मेवाड़ के शासक थे। और ये हुआ था 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, और 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखो आपका 1581 में क्या हुआ था कि अकबर वर्सेस मिर्ज़ा हकीम के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, मिर्ज़ा हकीम, क्लियर। इसी दर्ग में तो आपसे पूछा पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो आपका आंसर हो जाएगा 1556। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह स्थित है अजमेर, मालवा, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर, ठीक है। तो आपका देखो अजमेर में आपकी हो जाएगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। आप लोग दर्ज करें किसकी दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और देखो मालवा में कुछ भी नहीं, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, इसी दरगाह में। ग्वालियर में तानसेन की समाधि है, ठीक है, याद रखना है। ग्वालियर में क्या है, तानसेन की समाधि। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, अजमेर में है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे, ठीक है। तो आप इधर के आपका कह रहे हैं अंग्रेज आए थे आपके 1600 में, ठीक है। पुर्तगाली आए थे 1498 में, फ्रांसीसी आए थे आपके 1664 में आए थे, डच आए थे 1602, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले की बात कर रहा है, तो आप उधर के 1498 में पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगाली कौन आया था, वास्को डी गामा, ठीक है। अभी आपको बता चुका हूँ वास्को डी गामा, क्लियर नहीं। और कहाँ पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सती प्रथा का अंत हुआ था, कह रहे हैं 1828, 1831, 1829 और 1830 में। तो आप ध्यान रखना है ये हुई थी 1829 में, ठीक है, समाप्त हुई थी राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेटिक ने की थी, ठीक है। आप लोग देखें किसने की थी, विलियम बेटिक ने, और सहयोग किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या होता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। आप लोग देखें किसकी की थी, ब्रह्म समाज, लेने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। याद रखना है राजा
राम मोहन राय ने क्या किए थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी, 1828 में की थी। आपसे क्या पूछा, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, 1829 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1851, 1853, 1852, 1854, ठीक है। और अभी आपको बताया था एक 1766 में भी की गई थी, ठीक है। वो केवल आप लोगों को बता चुका हूँ कि अंग्रेज अधिकारियों के लिए थी, ठीक है। ये सार्वजनिक रूप से थी सभी लोगों के लिए, तो ये थी 1854 में, ठीक है। और 1854 में ही क्या हुआ था, डाक टिकट प्रणाली प्रारंभ हुई थी, ठीक है। डाक टिकट प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, 1854 को ही। और 1 अक्टूबर 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। इसी तरह पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था, 1 अक्टूबर 1854 को भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। और 1854 में ही डाक टिकट प्रणाली स्टार्ट हुई थी, ये चीज़ रखना। और 1 अक्टूबर को पहला डाक टिकट जारी किया गया था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पूछा कब स्टार्ट हुई थी, 1854 में। और देखो 1766 में भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपका 1766 भी दे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है, कह रहे हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। देखो आप लोग को बताया था जो राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। वो देश का क्या होता है, प्रथम नागरिक होता है, ठीक है, क्लियर। प्रधानमंत्री क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कौन होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और ये राज्यसभा लोकसभा बता चुका हूँ आप लोगों का। जो राज्यसभा होता है वो होता है आपका उच्च सदन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। या इसको आपका देखो, एक तो लोकसभा होता है, लोकसभा होता है, क्लियर। और इसको बोलते हैं निम्न सदन। इसी तरह लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है, ठीक है। और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसी तरह लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, भंग किया जा सकता है पूरी। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसी तरह है कि लोकसभा को क्या होता है, भंग किया जा सकता है, ठीक है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपका देखो जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन भी बोला जाता है, ठीक है, स्थायी सदन। राज्यसभा क्या होता है, स्थायी सदन भी बोला जाता है। लोकसभा स्थायी सदन नहीं होता है, इस चीज़ रखना है। तो आपसे पूछा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूबी है, अभ्रक, तांबा, लोहा, कोयला, तो आपका आंसर हो जाएगा अभ्रक। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड 3rd सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।